नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के पेंसिल टूल, फिल विद कलर टूल और इसी के बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल की भी, किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। इसी के बाद इरेजर के बारे में बात करेंगे, अगर आप कुछ भी मिटाना चाहते हैं तो किस तरीके से इरेजर का उपयोग करेंगे। इसी के साथ कहीं पे कोई कलर पिक करना है, दूसरी जगह पे फिल करना है, इमेज को छोटा या बड़ा करके देखना है, ये सारी चीजें हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ टूल। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे अपने कैनवास के साइज को थोड़ा सा और बड़ा ताकि ये अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिल जाता है पेंसिल। यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स आपको मिल जाता है, जो बात की थी हमने रिबन में। यहाँ पे सिलेक्शन का, इमेज का टूल, ब्रश पे और यहाँ पे कलर्स वगैरह। तो हम शुरुआत करते हैं पेंसिल। देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट को शुरुआत में रखा गया है, आपके कोर्स में शुरुआत में रखा, ताकि आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल आप शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको माउस चलाना भी अच्छे से नहीं है। तो इसीलिए आपके कोर्स में हमने शुरुआत में ही माइक्रोसॉफ्ट पेंट को रखा है, ताकि आप यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और माउस को चलाना भी सीख। तो इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल। जैसे आप शुरुआत करते हैं पढ़ने लिखने की तो आपको पेंसिल ही दी जाती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको पेंसिल चला के शुरुआत। तो पेंसिल पे क्या है, आप नॉर्मल जो पेंसिल हम लोग अपने शुरुआती दिनों में उपयोग करते थे उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए काम आता है। यहाँ पे अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे कोई भी कलर चुन सकते हैं, तो आपका पेंसिल उस कलर लिखने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पेंसिल का जो यहाँ पे साइज है वो बहुत ही, जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी मोटाई वो बहुत कम, इसके थिकनेस को, इसकी मोटाई को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको डायामीटर मिले। ये क्या है, आपको डायामीटर मिले। अब यहाँ पे अगर आपका विंडोज अभी तक अपडेट नहीं, पुराना ही यूज कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो, 10 यूज कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर अपडेट नहीं किया है तो ये डायामीटर हो सकता है यहाँ पे आपको ना। तो जब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो ये डायामीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका वहां पे आप बढ़ा। लेकिन फिलहाल हमने विंडो अपडेट कर रखा है तो इसलिए डायामीटर मिल जाता है। तो जैसे डायामीटर को बढ़ाते तो यहाँ पे पॉइंटर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पेंसिल अभी क्या है, इतना मोटा। अगर मुझे और मोटा करना है तो और डायामीटर को बढ़ा देंगे, इतना मोटा हो गया। और पतला करना है तो यहाँ पे डायामीटर को और पतला। कलर मुझे ये वाला चाहिए तो हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, इस कलर में हमारा पेंसिल चल। यहाँ पे अगर मुझे कलर पसंद नहीं आता, मुझे लगता है कि इनमें भी मुझे कलर नहीं चाहिए, कोई अलग कलर चाहिए, तो यहाँ पे जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं इस तरीके का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट कलर का एक पूरा पॉपअप ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार आप कलर बना, जहाँ पे भी आपको जैसा कलर चाहिए। जैसे यहाँ पे ले गए, मुझे इसके जैसा कलर चाहिए, उसके बाद ये डायामीटर मिल जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी कलर का आप डार्क वर्जन बना सकते हैं। ये देख रहे हैं डार्क हो रहा है, इसी का आप लाइट वर्जन बना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ब्लू, तो ये ब्लू का लाइट वर्जन है। अगर आप यहाँ पे डायामीटर को नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख रहे हैं तो हमारा कलर डार्क होता जाता है, और डार्क होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा कलर बिल्कुल ब्लैक है। तो इस तरीके से आप अपने कलर को यहाँ पे कस्टमाइज भी कर। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज कलर पे क्लिक कर दीजिए, आपका कलर खुद का बन। मान लेते हैं यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और इसका मुझे एक यहाँ पे लाइट वर्जन चाहिए, कस्टमाइज कलर पे क्लिक किया और एक मुझे थोड़ा सा डार्क हो, यहाँ पे देखिए ऐड। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कलर भी आ गया। अगर अब हम लिख रहे हैं तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर। अब अगर यहाँ पे ध्यान पे देखें, अगर जूम करके आपको तो यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये। तो यहाँ पे क्या है, ये आप दो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमने जो कलर सेलेक्ट कर रखा है, जो डार्क रेड हमने बनाया था वो सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे व्हाइट, तो व्हाइट की जगह पे हम कोई दूसरा ले लेते, मान लेते ये वाला कलर ले लेते, दूसरे कलर। और मान लेते हैं इस कलर को बदलना है, कलर 1 को, ये कलर मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे तो कलर 1, और यहाँ पे 2 कलर में ये कलर। अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो अभी क्या है, कलर 1 ही सेलेक्ट किया, तो इसलिए सेलेक्ट तो कलर 1 में आ गया, इसलिए हम कलर 2 को सेलेक्ट करेंगे और ये कलर यहाँ पे। और अगर अभी हम यहाँ पे पेंसिल का उपयोग करते तो अगर माउस का लेफ्ट बटन हम प्रेस करके पेंसिल चलाते तो ये कलर से हमारा पेंसिल चले। अब अगर हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे पेंसिल चलाते तो दूसरा कलर जो कलर 2
चलिए यहाँ पे कलर और बदल लेते हैं। कलर 2 में हमने ये कलर दिया। अब अगर हम लेफ्ट बटन प्रेस करके पेंसिल चलाते हैं तो ये कलर आ। तो इस तरीके से आप दोनों कलर को सेट करके माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग करके कलर 1 में जो सेलेक्ट कर रखा था कलर, उस कलर से पेंसिल चलेगा। कलर 2 में जो कलर आपने सेलेक्ट कर रखा है उससे अगर आप राइट बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा राइट बटन प्रेस दिखाएगा। यहाँ पे हमने ये सारा पेंसिल पे बना दिया। अब मुझे मिटाना है, मुझे यहाँ पे इरेज करना। जैसे हम क्या करते थे, मान लेते हैं पेंसिल पे कुछ लिखा गलत हो गया तो क्या करते थे, इरेजर से मिटा देते। तो उसी तरीके से आप कंप्यूटर में भी इरेजर का उपयोग करके इसे मिटा। तो इरेजर के लिए यहाँ पे ठीक पेंसिल के नीचे आपको मिल जाता है, ये पेंसिल है टूल में, पेंसिल के ठीक नीचे आपको मिल जाता है ये इरेज। तो चाहे आप इस पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड पे आप ई बटन प्रेस करें, ई बटन प्रेस करें तभी हमारा इरेजर टूल सेलेक्ट हो। देखिए यहाँ पे जैसे हम पेन टूल सेलेक्ट किए, कीबोर्ड पे हम ई बटन प्रेस करेंगे, केवल सिंगल ई बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इरेजर सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे पॉइंटर ले जा रहे हैं तो इसके पास आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है, इसके पास अगर ले जा रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के पॉइंटर लेके जा रहे हैं आई, यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो बी, यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो सी। इससे आप समझ सकते हैं इनके शॉर्टकट क्या। तो जैसे अभी इरेजर हमारा सेलेक्ट हो गया है, इरेजर सेलेक्ट करने के बाद हम इसे मिटाते तो इस तरीके से बहुत पतला चल रहा हमारा इरेजर की जो थिकनेस वो बहुत कम है। इस तरीके से मिटाएंगे तो बहुत सारा समय हमारे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इरेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डायमीटर हमारा आ गया। तो डायमीटर में इसके साइज को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएं। उसके बाद इस तरीके से अगर और हम बढ़ा लेते तो इस तरीके से इतना बड़ा इरेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी यहाँ पे इस तरीके से गए और यहाँ पे हम सारे मैटर को इरेज मिटा। इस तरीके से आप इरेजर का उपयोग करें। उसके बाद ये फिल टूल होता है। फिल टूल कैसे काम करता है, एक तो फिल टूल ये काम करेगा, मान लेते बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं तो यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दिया, फिल टूल फिल। तो जो कलर 1 में हमने कलर दिया था वो फिल, जैसे कलर 1 में हमने यहाँ पे ब्लैक दे रखा है, अगर आप फिल करेंगे तो ब्लैक आएगा। मान लेते हैं ये कलर हमने कलर 1 में दे रखा है तो ये है। तो यहाँ पे माउस का जो राइट बटन है उस पर प्रेस करेंगे तो ये कलर, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो कलर 1 में जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो, लेफ्ट बटन पे कलर 1 और राइट बटन पे कलर। तो इस तरीके से आप फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइट ही फिल कर देते हैं ताकि हम आगे के टूल के बारे में समझ। तो उसके बाद यहाँ पे होता है स्पेस, यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एरो है उसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे सारे, मान लेते हैं मुझे ये रेक्टेंगल बनाना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ। अब अभी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि रेक्टेंगल हमारा कहाँ तक बना। तो क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमने व्हाइट कलर ही सेलेक्ट कर रखा है कलर 1 में, तो इसीलिए पता नहीं। अगर हम राइट बटन होल्ड करके ड्रॉ करते हैं तो ये पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर। अब यहाँ पे कलर 1 में जाते हैं और यहाँ पे कलर हम फिलहाल ये सेलेक्ट। अब अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं लेफ्ट बटन होल्ड करके तो इस तरीके, राइट क्लिक करके हम करते हैं तो इस तरीके, लेफ्ट क्लिक करके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कलर साथ साथ ही चल। अब यहाँ पे अगर मुझे फिल करना है कोई तो एक तो तरीका है, यहाँ पे ब्रश ले उस पे हम इसके अंदर कलर फिल करें। मान लेते हैं कि मुझे फिलहाल ये वाला कलर, तो हम ब्रश लें, ब्रश का भी उसी तरीके से डायमीटर आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके, लेकिन ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, बाहर भी निकल, तो हमें इसमें कलर फिल करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके फिल। अगर हम कहें कि आप केवल एक क्लिक में इसे फिल कर सकते हैं तो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला। तो ये कर सकते हैं आप इसी फिल टूल के, फिल टूल सेलेक्ट कीजिए, आपको जो भी कलर फिल करना है वो कलर चुनिए। मान लेते मुझे यही कलर फिल करना है, उसके बाद ले जाकर इस पे क्लिक करें, इसके अंदर फिल। भाई इसके अंदर फिल हो गया लेकिन बाहर नहीं फिल हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बनी है इसीलिए नहीं। अब अगर यहाँ पे फिल टूल ले रहे हैं और मान लेते हैं हम इस बार कलर कौन सा लेते हैं, ये वाला। अब क्या है, मुझे दूसरे पेज में दूसरा कलर फिल करना, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई जो कस्टम कलर हमने बनाया था ये वाला, उसे सेलेक्ट करते हैं और इसमें फिल, ठीक है, ये फिल कर। अब अगर बाहर क्लिक कर देंगे तो बाहर जो भी कलर हमने फिल करना है तो उससे बाहर क्लिक कर देंगे तो बाहर वो फिल। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, फिल टूल की मदद से कलर फिल। अब मान लेते हैं एक पेज इसके अंदर हमने बनाया, अभी इसकी बाउंड्री क्या है, ग्रीन आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रीन कलर कर। अब अगर हम चाहते कि भाई बाद में मुझे कलर फिल ना करना पड़े, मैं पास ही पास कलर फिल करता हूँ, तो उसके लिए आप पहले ही इसकी सेटिंग करें। तो पहले तो हम इरेजर लेते हैं और सारे ये अपने जो भी हमने बनाया उसे इरेज करते हैं।
यहाँ पे हमने इरेजर टूल लिया और सारा कुछ हमने इरेज कर। अब क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेप लेते हैं फिल करने के लिए। अब हम चाहते हैं इसके अंदर साथ ही साथ कलर भी फिल हो जाए, तो यहाँ पे ये हमारा अभी बना हुआ यानी एक्टिव है अभी पे। तो यहाँ पे जाएंगे फिल्स में, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शेप के बगल में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है शेप आउटलाइन, आपको आउटलाइन कैसे रखनी वो सेलेक्ट करनी। दूसरा है शेप, तो यहाँ पे भी अभी नो फिल सेलेक्ट है और यहाँ पे सॉलिड आउटलाइन सेलेक्ट, इसलिए ऐसा आ रहा है। अभी हम पहले आउटलाइन को देखें। पहले क्या करते हैं, हम आउटलाइन को देखें। तो यहाँ पे आउटलाइन में इस तरीके का अगर सेलेक्ट करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी आउटलाइन। उसके बाद फिर से हम शेप क्लिक करते हैं तो इसमें भी ऑटोमेटिक वही आउटलाइन आई जो अभी हमने पिछले शेप में बना। तो हम तीसरा बना, मान लेते हैं यहाँ पे हम अभी हमें इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये आउटलाइन देनी, ये देनी, जो भी आपको देनी उससे आप सेलेक्ट कर। अभी जैसे ये हमने दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतर दोनों में देख। लेकिन हम चाहते कि भाई यहाँ पे जो आउटलाइन हमारी बने वो कैसी हो, एकदम सॉलिड आउटलाइन, इस तरीके से आप। अब अगर आपको आउटलाइन ही नहीं चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे इरेजर लेते हैं और सारे मैटर को मिटा। मान लेते हैं मुझे क्या चाहिए, आउटलाइन ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो आउटलाइन पे क्लिक कर, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से। तो यहाँ पे शेप बन गया है लेकिन आउटलाइन हमने नन कर रखी तो नहीं। अब कैसे पता चलेगा शेप बन गया है, तो चलिए बाहर क्लिक करते हैं या फिर फिल टूल लेते और यहाँ पे जाकर क्लिक, यहाँ पे देख सकते पूरा कलर ही उसमें फिल हो गया। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तब भी वही कलर और शेप पे क्लिक कर रहे हैं तब भी। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटलाइन को नन कर रखा है, नो आउटलाइन हमने सेलेक्ट, यानी जब कोई बाउंड्री ही नहीं है तो कलर डाला जाएगा तो पूरे में फैल जाए, तो इसलिए बाउंड्री जरूर। तो हम दोबारा से यही शेप लेते हैं और इस बार हमने सॉलिड आउटलाइन ले ली, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये कलर दे दिया। अब हम चाहते शेप बनाए उसके साथ ही साथ क्या हो जाए, यहाँ पे उसके अंदर भी कलर फिल हो, तो यहाँ पे मिल जाता है शेप की। इसमें हम सॉलिड कलर चुन लेंगे। अब सॉलिड कलर में हमेशा वही कलर आएगा जो आपका कलर 2। देखिए आउटलाइन में आपका जो कलर 1 है वो आएगा, जैसे यहाँ पे कलर 1 में हमने ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अभी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी हम शेप बनाएंगे तो उसकी आउटलाइन और उसका फिल कलर ऐसा ही आएगा। अब अगर कलर मुझे बदल, तो यहाँ पे क्या है, पहले हम आउटलाइन का कलर बदलते, मान लेते हैं मुझे ये वाली आउटलाइन, तो कलर 1 हमने बदल लिया। उसके बाद क्या है, कलर 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम फिल कलर ये देंगे, ये हमने सेलेक्ट। अब अगर अभी हम शेप बना रहे हैं तो यही हो सभी के। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तभी आएगा, इसमें कोई भी शेप ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टार बनाए, तो यहाँ पे हमने स्टार बनाया, इसमें भी वही। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम यहाँ पे इरेजर से सभी को एक बार फिर से मिटा। फिर से हमने मान लेते हैं एरो बनाए, तो एरो में भी वही देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि बार बार मुझे कलर नहीं फिल करना पड़े तो आप इस तरीके से पहले ही आप सेट कर। उसके बाद अगर आपको कलर बदलना है बाद में, तो आप यहाँ पे फिल टूल लीजिए। फिल टूल लेने के बाद आपको कौन सा कलर फिल करना है उसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद भी आप यहाँ फिल कर पाए। अब मान लेते हैं मुझे ये कलर 2 में चुना और 1 में हमने ये कलर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन यूज करेंगे तो कलर 1 जो है वो फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे राइट बटन यूज करेंगे तो यहाँ पे कलर 2। तो इस तरीके से आप बाद में भी कलर फिल कर सकते हैं। ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप पहले ही फिल, तो आप कलर ये बाद में भी बदल सकते। और अगर आप 5 पेज के कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोर कर रहा है भाई 5 कलर फिल, यानी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे व्हाइट ही आए इसका बैकग्राउंड। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर। तो अभी आप शेप बनाएंगे तो केवल आउटलाइन। इसी के साथ आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे मोम कलर नहीं देखेंगे तो उस तरीके का अगर आपको फिल करना तो इस तरीके से आप करें। चलिए एक बार फिर से इरेज करके आपको दिखाते हैं क्या अंतर आता है। तो इस बार हम यहाँ पे शेप बना रहे हैं तो इस तरीके से। अब यहाँ पे और भी आप बदल के देख सकते हैं, इस तरीके का कलर चाहिए, इस तरीके का, इस तरीके। नेचुरल पेंसिल, अब नेचुरल पेंसिल है तो भाई ये कलर अगर चुन लेंगे हम तो ये दिख रहे हैं बिल्कुल पेंसिल जैसा यहाँ पे फिल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर। यहाँ पे और भी आपको वाटर कलर ब्रश, यहाँ पे वाटर कलर ब्रश का भी यूज कर सकते। बाकी अगर आप यहाँ पे नहीं फिल करना चाहते तो नो फिल पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या है आप शेप बना सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग कर। तो यहाँ पे अभी हमने देखा पेंसिल टूल के बारे में और फिल टूल के बारे में, इरेजर टूल
और उसके बाद ये होता है कलर पिकर। अब ये क्या काम करता है? अभी देखिए ये भी बहुत कमाल की चीज है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे मिटा, अब अभी क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते, एक इलिप्स बनाते और एक फिर पे हमने रेक्टेंगल बनाया। अब अगर यहाँ पे रेक्टेंगल हमने बना लिया, अगर मुझे लगता है यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने गलत बना दिया, मुझे इसे मूव करना है, तो यहाँ पे जैसे आप बनाएंगे तो आपका पॉइंटर इस तरीके से आ जाए, चारों तरफ हैंडल बने हुए, यानी मूव टूल आपका है। तो आप अगर मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, आप पानी पे कहीं पे भी ले जाए। लेकिन एक बार अगर आप बाहर क्लिक कर दें तो ये क्या है, सेफ फिक्स हो जाए। अब अगर आप इसे आप मूव करना चाहें तो मूव नहीं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको मूव करने की जरूरत है तो आप जैसे ही फेस बना रहे, यहाँ पे फिर से इसके बारे में बता दें, जैसे यहाँ पे फेस आप बना रहे, यहाँ पे हमने फेस बनाया। अब अगर मुझे लगता है कि भाई मूव करना है, थोड़ा सा इधर बढ़ाना है, तो आप तुरंत बाहर नहीं क्लिक करना है, बल्कि फेस के ऊपर अपना पॉइंटर ले आना है और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप कहीं पे भी इसे ले जाए, वहां पर रखें। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखें। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किल लिया और तो यहाँ पे हमने, अब मान लेते हैं ये बीच में नहीं आ रहा है, तो हम क्या है, फिर से मूव टूल की मदद से इसे हम बीच में ले, इस तरीके से। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे, और इसी तरीके से एक और अगर हम बना लें, या फिर हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी कर। अब अगर ये मान लेते हैं ये हमने कोई शेप बनाया, कोई डिजाइन बना, अब सेम डिजाइन इसकी एक और चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि फिर से हम सारी चीजें करें, फिर से सारा प्रोसेस करें। तो इसमें हम अपना समय नहीं बेकार करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, डिलीट बटन प्रेस, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेलेक्ट टूल मिल जाता है। इससे आपको वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है जिसकी आपको कॉपी। तो इस तरीके से हमने कॉपी करने के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कॉपी करने का मतलब क्या होता है, कि एक जगह पे चीज दूसरी जगह पे ले, तो जहाँ पे वो चीज थी, जो वस्तु थी, वहां पे भी रहेगी और एक इसकी नई कॉपी बनते ही कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे सेलेक्ट किया। अब अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे। अगर बाहर क्लिक कर दिए तो देखिए सिलेक्शन ही हमारा चले। तो ये चीज भी आपको ध्यान, शुरुआत में क्या होता है कि इसी तरीके की दिक्कतें आती, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं कि मुझसे नहीं सिलेक्शन हो रहा, आपने बताया आपका हो रहा था, मुझसे नहीं। तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देखें, किस तरीके से कहाँ पे पॉइंटर होता है, क्या किया जाता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ पे हमसे मिस हो जाए, लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास भले ही लंबी हो जाए, लेकिन सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा डिटेल में आपको समझाएं। तो यहाँ पे फिर से सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये सिलेक्शन टूल है, फिर से सिलेक्शन टूल लिया और फिर से हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके माउस का लेफ्ट बटन दबा के यहाँ पे इस तरीके से, अब ये सिलेक्शन बन गया। अब इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है कट कॉपी का, तो यहाँ पे हम कॉपी करें। उसके बाद बाहर जाकर या यहीं पे राइट क्लिक कर दें और यहाँ पे पेस्ट पे, तो देख सकते हैं कॉपी यहाँ पे बन गई। अब ये कॉपी बड़ी है, यहाँ पे फिट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, इस कॉपी को हम थोड़ा सा छोटा इस तरीके छोटा करके यहाँ पे कर दें। फिर से इसकी भी एक कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और दोबारा से खाली जगह पे पेस्ट राइट क्लिक करके अब इस तरफ ले, यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कॉपी कर लिए। एक ही ड्राइंग के हमने 3 ड्राइंग बन। उसके बाद हम बात जो करने वाले थे मुख्य कलर की। हम मान लेते हैं कि कलर मुझे फिल करना, तो यहाँ पे हम गए कस्टम कलर जो हमने बनाया था, ये वाला रेड डार्क, वो कलर यहाँ पे हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमने ये कलर फिल कर दिया, और यहाँ पे हमने ये कलर। अब यहाँ पे अगर इनमें हम फिल करना चाहें तो ये तो कलर मुझे पता है कि भाई हमारे कलर पैलेट में है, तो उस कलर को हमने यहाँ पे फिल कर, मान लेते इसमें हमने ये कलर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गए एक कलर फिल कर और यहाँ पे गए इस तरीके से इसके अंदर। अब अगर कोई चीज गलत हो रही, जैसे यहाँ पे हमने आउटलाइन का कलर भी एक जैसा कर दिया, तो यहाँ पे हमारी आँख कुछ अलग थी, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, आप एक स्टेप वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अंडू ऑप्शन हमने बात की, अंडू ऑप्शन, या तो इस पे क्लिक कर दे या फिर कंट्रोल जेड, देखिए ब्लैक आ रहा है, इसके अंदर फिल कर देंगे तो अब देखिए। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शन साथ ही साथ किस तरीके से काम करते समय कौन सा ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो साथ ही साथ यहाँ पे कवर आपको अलग अलग से भी बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अंडू का ऑप्शन कहाँ पे यूज आएगा, कहाँ पे सिलेक्शन करना है, क्या करना। तो इस तरीके से हमने कर। अब इसके जो बॉडी में कलर है वो मान लेते हैं यहाँ पे ये कलर थे। अब भाई ये वाला कलर यहाँ पे
अगर नहीं आ रहा है, मान लेते हैं ये कलर नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे वही काम करता है कलर पिकर को सेलेक्ट करेंगे तो ये कलर वो पिक कर लेगा जो भी आप पिक करेंगे। तो मान लेते हैं ये कलर हम पिक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे ले जाकर एक बार क्यों क्लिक कर, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कलर 1 यहाँ पे वही कलर है। मान लेते कलर पिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये कलर यहाँ पे पिक, कलर पिक कर लिया, ये कलर पिक कर लिया, ये कलर। तो क्या करना है, पहले आप यहाँ पे फिल कलर सेलेक्ट करें, फिल कलर सेलेक्ट, उसके बाद कलर पिकर के बाद आपको ये कलर इसके बॉडी में फिल करना है, तो ये इस कलर पे क्लिक करके कलर पिकर में वो कलर आ गए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे वही कलर फिल। देखिए ये कलर इसमें फिल करना है तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, कलर पिकर लेंगे, ये कलर हमने पिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब फिल करेंगे, अब फिल करेंगे, तो इस तरीके से आप कलर पिकर कर। उसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल पे क्या है, आप अपने ड्राइंग में कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से छोटा सा मेनू आ जाता है और उसके बाद जहाँ पे भी हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे हमने क्लिक, जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया मोटू, तो ये हमने टाइप कर दिया मोटू। लेकिन यहाँ पे अगर हम जूम भी कर रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा कि मोटू, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम कलर है, इसीलिए नहीं, हमने कलर 1 चेंज नहीं किया और हमने टाइप, इसलिए ऐसी दिक्कत। तो एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं, उसके बाद कलर चेंज कर, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे रेड चाहिए तो रेड सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोटू। तो यहाँ पे अभी जूम करके दिखाएं तो देखिए मोटू लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या करते हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 72 दे। मूव करने का सेम प्रोसेस है, इस तरीके से कॉर्नर पे आएंगे, जब चारों तरफ का हैंडल आ जाएगा तो इस तरीके से आप मूव करके कहेंगे। तो इस तरीके से हमने मोटू लिखा। अब भाई कलर मुझे बदलना है, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ पे चुनो, ये कलर चाहिए, ये कलर चुना, ये कलर। मान लेते मुझे ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कलर सेलेक्ट, ब्लैक। तो इस तरीके से आप इसका कलर चेंज, इसका साइज भी हमने चेंज करना, देखिए। अब मान लेते यहाँ पे 72 तक ये आ रहा है, लेकिन मुझे इससे और बड़ा करना, तो आप मैनुअली टाइप कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 110, देख रहे हैं यहाँ पे 110 टाइप किया और एंटर प्रेस, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 110। और अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है उसको इस पॉइंट पे ले जाकर बढ़ाएंगे तो ये एक लाइन में भी, और उसके बाद इसे और थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमने। अब अगर इसका स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका फाउंड नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आप फाउंड भी चुन सकते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी फाउंड पड़े हुए वो सभी आ जाते हैं। मान लेते इस तरीके से आपको लिखना, इसे सेलेक्ट कीजिए या फिर आप ये कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कीबोर्ड से एरो बटन प्रेस करके भी आप यहाँ पे फाउंड बदल, जैसे ये मुझे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से आए। मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लेते ये चाहिए तो ये आ गया, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसे हम रख, इस तरीके से हम क्लिक, तो इस तरीके से हम फाउंड भी बदल सकते हैं। अब कलर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, फिलहाल रेड ही चाहिए तो रेड हमने, लेकिन ये सारी चीजें, ये बदलाव आप तभी तक कर सकते हैं जब तक इस बॉक्स के अंदर है। अगर इस बॉक्स के आप बाहर, ये जो बाउंड्री है इसके अगर आप बाहर क्लिक कर देते हैं, इस बाउंड्री के अगर आप बाहर क्लिक कर देते तो आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं। तो चलिए आपको वो भी करके दिखा, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे बाहर क्लिक, अब अगर इसे सेलेक्ट करना है तो नहीं हो, अब यहाँ पे दूसरा ही टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। अब हम अपना पुराना वाला टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर, बस एक ही तरीका, अगर आप कंट्रोल जेड करते जाएं तो उसे आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई हमने लिखा था सही था, वो वापस पे आ जाए, तो उसके लिए आप रीडू का उपयोग कर, रीडू का यहाँ पे ये एरो मिलता है, यहाँ पे रीडू का, और इसके पास शॉर्टकट की भी देख सकते कंट्रोल 1, ये अंडू, इसका शॉर्टकट की आप देख सकते कंट्रोल। तो अंडू पे क्या होता है, एक एक स्टेप आप वापस जाए। अब मान लेते हैं आप जल्दी में एक एक स्टेप वापस जा रहे थे और ज्यादा ही स्टेप वापस चले गए, तो आप रीडू पे एक एक स्टेप वापस आगे बढ़ सकते। तो जैसे हमने यहाँ पे अंडू करके रिमूव कर दिया, जहाँ पे हमने लिखा था वहां तक हम पहुंच अंडू पे। अब अगर मुझे चाहिए कि भाई जहाँ पे हमने लिखा था वो मिल जाए, तो उसके लिए कंट्रोल वाई करेंगे, यानी रिमूव ऑप्शन लो, देखिए वो हमारा मैटर। अब दोबारा पे फिर से टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करें।
और यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया घूम। अब मुझे फाउंट स्टाइल ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम फाउंट स्टाइल को बदल देते हैं। फिलहाल हम फाउंट स्टाइल ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से पॉइंटर आएगा तो मूव करके ले जाते हैं। अभी ये छोटा करना है तो यहाँ पे जाकर हम छोटा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ मुझे 72 यानी 72 रखना, तो यहाँ पे 72 कर लिया और यहाँ पे इसे बीच में ले, इस तरीके से बीच में। अब अगर इस बॉक्स के अंदर है हम अभी, तो इसमें कोई भी बदलाव कर, जैसे यहाँ पे ओ का कलर मुझे चेंज करना, तो ये भी आप कर सकते। एक लेटर का भी कलर आप चेंज कर। लेकिन अगर आप बाहर क्लिक कर देते इसको, उसके बाद आप इस टेक्स्ट पे तो इस तरीके से आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया राना टाइप किया, अभी ये कलर आ रहा है, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर चाहिए, ये कलर हमने। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आप फाउंट का स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ पे साइज बदल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हमें देखने को। तो पहला होता है बोल्ड। बोल्ड पे क्या है, अपने टेक्स्ट को मोटा कर, जैसे यहाँ पे दिखाएं, अगर ए को सेलेक्ट करते और बी पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बोल्ड। अब अगर यहाँ पे एन को सेलेक्ट करते और बी पे क्लिक कर देते तो ये भी क्या हो गया, बोल्ड होगा। लेकिन बाकी के आर और लास्ट का यूज और नॉर्मल। तो इस तरीके से बोल्ड से क्या होता है कि थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे बोल्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे आप कंट्रोल बी कीजिए, कंट्रोल बोल्ड। अब आप एक बात भी कर सकते हैं कंट्रोल बी, या फिर एक एक करके भी कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं हमारा टेक्स्ट बोल्ड है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे बोल्ड हाईलाइट हो रहा है, इससे पता चल रहा है हमारा टेक्स्ट। अब अगर आपको नॉर्मल करना है तो या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर मान लेते हैं हमने बोल्ड कर रखा है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है नॉर्मल। तो इस तरीके से आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आपको हल्का सा। बोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से मोटा आ रहा है, फिर से क्लिक करते कंट्रोल बी करते कीबोर्ड पे हमारा टेक्स्ट नॉर्मल। अब अगर मुझे इटैलिक करना है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो अभी देखिए हमारा टेक्स्ट नॉर्मल है। अगर मुझे इटैलिक करना है यानी थोड़ा सा तिरछा करना है तो यहाँ पे आई पे देख सकते थोड़ा सा। अब अगर आपको कीबोर्ड पे करना है तो कंट्रोल आई, इटैलिक हट गया, दोबारा पे कंट्रोल आई, इटैलिक हो गया। अगर हटाना है दोबारा पे कंट्रोल, बोल्ड करना है कंट्रोल बी, अगर आपको हटाना है तो कंट्रोल बी, फिर पे लगाना है कंट्रोल। तो इस तरीके से आप बोल्ड इटैलिक भी कर। उसके बाद अंडरलाइन, अगर इसके नीचे आपको लाइन खींचनी है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करें, तो देख सकते हैं इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई, देख सकते हैं इसके नीचे एक लाइन। अब अगर मुझे हटाना है तो फिर पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं हटे, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट। कीबोर्ड के शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल यू से क्या है, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते, दोबारा पे कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन। अब उसके बाद बीच में कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया, अब मुझे इसमें डाउट है भाई की स्पेलिंग गलत है या सही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक बीच में निशान लगा देते हैं कट। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर, तो बीच में देख सकते हैं कट का निशान। तो इस तरीके से इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल करना है दोबारा पे क्लिक कर। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है अलाइन, यहाँ पे क्या है आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके सेंटर में हमारा टेक्स्ट। अब अगर आपको यहाँ पे राइट में ले जाना है तो देखिए राइट की तरफ आ गए, अगर आपको नॉर्मल लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट सेट करें। मुझे बीच में अच्छा लगता है, सेंटर में अच्छा लगता है, इसलिए हमने सेंटर को सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है बैकग्राउंड फील। बैकग्राउंड फील क्या काम है, बैकग्राउंड फील में क्या है, बैकग्राउंड के मान लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे हमारा पढ़ने में अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड फील पे क्लिक करें तो यहाँ पे बैकग्राउंड एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपके जो सेकेंड कलर होगा यानी कलर 2 होगा वही बैकग्राउंड में फिल। जैसे यहाँ पे सेकंड कलर में हमने चुना ये वाला कलर, तो ये फिल होगा, ये वाला चुना ये फिल होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकग्राउंड फिल को हटा देते, तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड फिल पे क्लिक कर रहे हैं तो जो कलर को वही यहाँ फिल हो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड फिल का भी उपयोग करें। अब यहाँ पे तक मुझे मेरा टेक्स्ट है तो हम क्या कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स को अपने टेक्स्ट के बराबर भी छोटा या बड़ा देख रहे हैं, जैसे बाहर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट लिखे। इसके पास क्या है बैकग्राउंड कलर भी। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीफायर। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मान लेते हैं हम इमेज के किसी हिस्से को बड़ा करके देखना चाहते हैं, जूम करके देखना, उसके लिए इसका उपयोग किया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम
बराबर क्लिक करते रहिए, माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करते रहिए तो ये जूम होता जाए। लेफ्ट क्लिक जितना आप करते जाएंगे तो ये जूम होता जाए। उसके बाद राइट क्लिक जितना आप करते जाएंगे ये जूम आउट होता जाएगा, यानी छोटा होता जाएगा। आप जैसे जैसे राइट क्लिक कर रहे हैं तो आपका मैग्नीफायर है वो जूम आउट हो रहा है, यानी छोटा। और अगर आप लेफ्ट क्लिक करते जा रहे हैं तो ये बड़ा। तो इस तरीके से आप इसे छोटा या बड़ा। अब ये जरूरी नहीं केवल आप मैग्नीफायर पे क्लिक करके ही जूम इन करें, जूम आउट करें। आप इसके लिए आपको स्टेटस बार में भी हमने बात की थी, आपको इसके लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी देख सकते। यहाँ पे क्लिक करके अगर ये प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो इमेज हमारा बड़ा होगा, अगर आप माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो इमेज हमारा छोटा है। अगर आपको 100% पे लाना है तो आप यहाँ पे 100% भी चुन सकते हैं, लिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100%। या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन के हिसाब से फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो जितना भी बड़ा आपका स्क्रीन होगा, आपका मॉनिटर होगा, वो हिसाब से आपका जो इमेज है, आपका जो ड्रॉइंग है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का कैनवास है वो फिट हो। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।